ये मत समझिएगा कि ये सारा मेरे एक दिन का फूड है, बल्कि ये मेरा पूरे ट्रिप का 7 दिन का मैं आपको फूड का रिव्यू दे रही हूँ। एक मटन की डिश थी और इट वाज गुड, लेकिन हमें एक ठंडी सी मोटी सी ब्रेड ला के रख दी और बिल्कुल ही ठंडी ब्रेड होती है यहाँ पे, तो ये आप अपने जिसे कहते हैं परेशान मत होइएगा, यहाँ का यही कल्चर है। सुपरस्टार रॉकिंग चीज़ थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम मौजूद हैं बाकू आज़रबाईजान में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जी फूड इन आज़रबाईजान। अब फूड में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हों, या उसके अलावा यहाँ पे जो लोकल फूड हो या ग्रॉसरी स्टोर्स के अंदर फूड मिलता है वो हो। अच्छा, सबसे पहले जो एक मैं आपको बात बताती चलूँ वो ये है कि ये एक 99.9% मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे बाज़ार वगैरह में हर एक मोड़ पे आपको एक बार या इस तरह की शॉप मिल जाएगी जहाँ पे ये आपको अल्कोहल की इजीली अवेलेबल होगी। तो इसलिए आपको जो स्ट्रिक्ट मुस्लिम्स हैं उनको आपको देख के ही फूड का लेना पड़ता है कि हम क्या खाएं। इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ जगहों पे तो हलाल लिखा होता है और बाकी आप उनसे पूछ भी सकते हैं और वो आपको बता भी देते हैं। अब जैसे ये एक लेडी हैं और ये आप शवारमा या आप देख लें, कह लें कि मुतब्बक टाइप जिसे कहते हैं अरेबिक में होता है, वो बना रही हैं और ये स्ट्रीट फूड है और ये हलाल है। अच्छा, जितना भी यानी कि आज़रबाईजान का मीट है वो सारा हलाल होता है, लेकिन जो बाहर से आता है या यानी कि इधर उधर से इंपोर्ट किया जाता है उसकी ये गारंटी नहीं लेते हैं कि हमें नहीं पता, वी डोंट हैव सर्टिफिकेट। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप समझ लें कि मैकडॉनल्ड से तो मैंने पूछा था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है और यहाँ पे हमारे पास हलाल होने का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इट्स नॉट हलाल। चलें जी, इस वक्त हम चलते हैं जी ग्रॉसरी स्टोर में और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है। सबसे पहले जैसे अब ये देख सकते हैं कि आप ग्रोसरी स्टोर में भी कोई ऐसा सच इतना नहीं है कि जितनी भी प्राइसेस मिडिल ईस्ट वगैरह से जो आते हैं, इवन इंडिया पाकिस्तान से भी जो आते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये सारी जैसे चीज़ें कहते हैं कि फ़ाइन हैं कि आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और मीट का भी आपको बता देते हैं। इसके अलावा फ्रोज़न फूड वगैरह जो होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये हलाल है या नहीं हलाल है। और दूसरा यहाँ पर प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस भी यहाँ पे जो ग्रोसरीज़ की हैं वो इतनी ज़्यादा कोई हाई नहीं है। जो इंडिया पाकिस्तान से स्पेशली आते हैं या मिडिल ईस्ट वगैरह से आते हैं तो उन्हें कोई डिफरेंस फील नहीं होता। जब आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो सेम ही प्राइसेस आपको पड़ती हैं जितनी कि हम अपने कंट्री में पे कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये एक क्वाइट इकोनॉमिकल जगह है फूड से रिलेटेड। अच्छा जी, अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो मैं आपको कहूँगी प्रेफरेबल जगह, जो करीब छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स बने होते हैं और ये मोस्टली बेसमेंट्स में बने हुए हैं, तो उनको ट्राई कीजिएगा और ये बेस्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब इसी तरह हमने ये एक अपने फ्लैट के पास ही ढूंढा था रेस्टोरेंट और बहुत ही फ़ाइन किस्म का था। तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री जिसे कहते हैं ना ऑस्बिक चाय ऑफ़र की और बहुत ही ज़बरदस्त थी, ब्लैक टी थी और फ्लेवरफुल थी। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये सारा मेरे एक दिन का फूड है, बल्कि ये मेरा पूरे ट्रिप का 7 दिन का मैं आपको फूड का रिव्यू दे रही हूँ कि अगर आप आज़रबाईजान जाते हैं तो कहाँ कहाँ जो हैं आपकी लोकेशंस होनी चाहिए फ़ूड के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमने ऑर्डर किया ऑमलेट विद सॉसेजेस, अच्छे थे और ये साथ था शक्शुका। और ये आपकी लैंग्वेज समझ आते हैं कि आप उन्हें समझा लेते हैं। और साथ में ये थी कि ब्रेड हमेशा यहाँ पे खाने के साथ इसी तरह ठंडी मिलती है। उसके बाद हमने साथ में बटर और क्रीम चीज़ ऑर्डर की और बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट था और ये ऑलमोस्ट 13 मन्नत का था। इट वॉज़ नॉट मच एक्सपेंसिव। उसके बाद आता है जी लंच टाइम या आप कह लें कि डिनर टाइम के लिए। तो ये भी एक इसी तरह का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मैडा के नाम से और बेसमेंट में ही बना हुआ था। इस तरह के आपको आज़रबाईजान में बाकू में बहुत जगह पे मिलेंगे और आपके लिए एक जिसे कहते हैं बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स यही होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड यहाँ पे नहीं बनता। चलें जी, मैं आपको इनका फूड दिखाती हूँ। इनका फूड जो था, कबाब थे, शीश रोक्स थे और बेसिकली यहाँ का जिसे कहते हैं ना कि मज़ेदार फूड जो मैंने ट्राई किया था वो ये था। और सबसे मज़े की डिश यहाँ पे मैंने एक वाइट चिकन और मशरूम से रिलेटेड खाई थी कि वो बहुत ही फ़ाइन बनी हुई थी और उसका फ्लेवर जो था ना कि वो एक बहुत ही मज़े का था। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने 2 से 3 चीज़ें उनसे पूछ के ऑर्डर की और वो आपको पर प्लेट पहले आपकी बनाते थे और वो गर्म करके ना फिर उन्होंने कहा कि आप बैठें और आपकी टेबल पे हम सर्व करते हैं। और सर्व ही आपको हमेशा ना ब्रेड के साथ करते हैं।
अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के लोग स्पेशली कि आपको गरम गरम रोटी के साथ लाएंगे तो वो एक गलत एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे आपको हमेशा ये एक ब्रेड ही देंगे जो ज़रा ठंडी सी और हार्ड सी होगी, तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये आ गई हमारी स्टार डिश, और सबसे मज़े का जिसे मैं कहती हूँ कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट डिशेस बाकू अज़रबैजान टूर्स में से वो ये थी। और इसमें चिकन और मशरूम्स को उन्होंने क्रीम के साथ सॉटे किया था, और इवन ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई। चलें जी, यहाँ से नेक्स्ट डिश जो है वो है चिकन विद वेजेस और कबाब्स थे। अच्छा, ये इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए ये वाले जिस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे एज सच आपको फूड ऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट्स में आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ये इसकी बाइट और फुल यमी और फुल क्रीमी थी। पूरे ट्रिप पर हमें एक ही जगह से कड़क चाय मिली, और वो एक इंडियन रेस्टोरेंट था माया। और यहाँ की चाय मज़े की थी लेकिन बिट एक्सपेंसिव थी। और यहाँ का जिसे कहते हैं कि अंदर का इंटीरियर बहुत ही कलरफुल सा और जिसे कहते हैं कि अटेंशन ग्रैबर था। और दूसरा ये कि यहाँ पे फूड थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपने देसी फूड खाना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आती है जी स्ट्रीट फूड की बारी। स्ट्रीट फूड में आप जब जाते हैं ना, अज़रबैजान बाकू में फिरते हैं, तो आपको जगह जगह पे ना डोनर्स और इस तरह के ही बस नज़र आते हैं। और इनका मेजर जो स्ट्रीट फूड है ना वो डोनर ही है। कि या तो कुछ लोग जो होते हैं वो आपको शवारमा में रैप करके सर्व करते हैं, और कुछ एक मोटी सी ब्रेड होती है जो एक्चुअल डोनर वाली ब्रेड होती है उसमें आपको डाल के सर्व करते हैं। अब ये शॉप जैसे कि आपके सामने है, ये उस ब्रेड में सर्व कर रहे हैं कि मोटी वाली ब्रेड में। और आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 2 मन्नत, 3 मन्नत, 2.5 मन्नत, इसमें आपको स्ट्रीट फूड इजीली अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है। और मेरी नज़र में ये एक पर्सन के लिए एक सैंडविच डोनर जो है वो इनफ होते हैं। इसी तरह ये वाली शॉप देखें, ये शवारमा की तरह रैप बना के जिसे कहते हैं वो सर्व कर रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि उनका लिखा होता है कि वो मोटी ब्रेड में सर्व कर रहे हैं, ये शवारमा वाली ब्रेड में सर्व कर रहे हैं, लेकिन है ये भी डोनर ही। अच्छा, मैंने शवारमा वाला जिसे कहते हैं वो खरीदा और आराम से घर में बैठ के ट्राई किया। इट वॉज नॉट बैड और इट वॉज नॉट वेरी ऑथेंटिक शवारमा टाइप डोनर, लेकिन अच्छा था कि आपका वन टाइम का मील के लिए ये एक इनफ फूड है और आप इसे खा सकते हैं। और प्राइस वाइज अगर देखें तो ये 3 मन्नत का पर पर्सन का मील पड़ता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइट पे नहीं है। इट वॉज गुड एंड अफोर्डेबल एज वेल। चलें, नेक्स्ट आती है जी निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट यहाँ की सबसे बेस्ट जिसे कहते हैं ना कि फिरने के लिए जगह है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आती है कि क्या खाएं। तो उन्होंने बाहर अपने जिसे कहते हैं बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, आप उनमें चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्राइसेस भी लिखी हुई हैं और आप उनमें से भी चेक कर सकते हैं। कि मेरा तो यही होता था कि मैं जाती थी और प्राइसेस वगैरह चेक भी करती थी, और साथ में पिक्चर्स से आपको कुछ समझ भी आ जाता था कि क्या है फूड और क्या डिश का नाम क्या है, तो वो ऑर्डर किया जाए। यहाँ पे जो सबसे पहला हमने रेस्टोरेंट ट्राई किया था वो था शवारमा नंबर 1, और ये एक मैं आपसे कहूँगी कि वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट था जो हमने ट्राई किया था। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 2 दिन अपने मील्स लिए, 2 दिन अटेंड किए, बहुत ही फ़ाइन थे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, आपको टर्किश स्टाइल शवारमाज ऑर्डर करते हैं और ये बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से आपको सर्व किया जाता है। डोनर भी हमने मंगवाया और शवारमाज भी मंगवाए और ऑथेंटिक फ्लेवर था दोनों का। उसके बाद ये एक सैलड हमने मंगवाया अपने नेक्स्ट मील में, नॉट द सेम डे, और ये भी अच्छा था, फ़ाइन था, विद चिकन सैलड टाइप था। और उसके अलावा यहाँ पे पिज़्ज़ा जो था वो थोड़ा सा जिसे कह सकती हूँ कि डिफरेंट था, कि हम कभी भी पिज़्ज़ा के ऊपर सैलड नहीं डाल के खाते, लेकिन यहाँ पे पिज़्ज़ा के ऊपर सैलड डाल के सर्व किया गया था। फ़ाइन था, बुरा नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे फ़तायर भी फ़ाइन थे। जो मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं वो डेफिनेटली यहाँ का फूड बहुत इंजॉय करेंगे। ये एक मस्ट रिकमेंडेड रेस्टोरेंट है अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं बाकू में, तो ये आपकी लिस्ट में नंबर 1 पे होना चाहिए। और यहाँ के प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल थी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रेस्टोरेंट। अच्छा, निज़ामी में या इवन यहाँ पे कहीं में भी आपने अगर फ़ाइन डाइनिंग करनी है तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे आपको डिशेस मिलती हैं, और वो आपको देख के ही जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश में मेन्यू कम ही मिलता है। और मोस्टली जो इंग्लिश में मेन्यू उन्होंने दिए होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश के मेन्यूज़ में रेट डिफरेंट होते हैं बनिस्बत इसके कि जो अज़रबैजान की वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मेन्यू होते हैं वहाँ पे डिफरेंट रेट्स होते हैं।
तो ये एक यहाँ का नेगेटिव पॉइंट भी है जो आप ज़रा अपने फोकस पे रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे दिन जो एक और हम रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं और उसमें हमें अपना ही, मैं तो कहूँगी कि आपको करना चाहिए, हमें ये वहाँ के एक लोकल गाइड ने अपने रेस्टोरेंट में यानी कि कन्विंस करके बुलाया। और इस रेस्टोरेंट के बारे में मैं ये कहूँगी, इसका नाम सिजली था, बाकू। और इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। अच्छा था, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव साइड पे थी। दे गेव ए वेरी वार्म वेलकम। और उसके बाद यहाँ के अंदर का इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त था। रेस्टोरेंट का आपके सामने फूड प्रिपेयर किया जा रहा था, सारा फूड फ्रेश था, होटल एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। लेकिन फिर बात वही आती है कि इट्स अप टू फूड फ्लेवर के वो कैसा है। शायद यहाँ के जिसे कहते हैं कि ये एक ऑथेंटिक था कि क्या था, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहते हैं हमारे जिसे कहते हैं फूड फ्लेवर या हमारे टेस्ट बड से हट के था। जो लोग मिडिल ईस्ट से आते हैं वो डेफिनेटली यहाँ का हमस और बाबा गनोश बहुत पसंद करेंगे। और मटन की डिश भी अच्छी थी लेकिन हमारे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। ये सूप था जो बहुत ही रनी था और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल डोमिनेटिंग था। इट वॉज नॉट ए चिकन सूप। और ब्रेड यहाँ पे आपको काफ़ी मोटी और हार्ड किस्म की मिली थी, लेकिन यहाँ का जिसे कहते हैं कि हमस और मुतब्बल जो था वो बहुत फाइन किस्म का बना हुआ था। तो डेट वाज गुड बट अ बिट एक्सपेंसिव साइड। उसके बाद ये स्पेशल रोटी आपको गरम गरम इन्होंने यहाँ पे सर्व की, लेकिन ये बिल्कुल मील से हट के थी, आपको अलहदा ऑर्डर करनी पड़नी थी। ये रहा यहाँ का बाबा गनोश और हुमस, जिसको मैं 10 आउट ऑफ 8 रैंक करूँगी। ये एक मटन की डिश थी और इट वाज गुड, लेकिन इसमें जिसे कहते हैं यहाँ के मटन की हुमक बहुत ज़्यादा थी, जो शायद हम दूसरे कंट्री से आए लोगों को इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद आते हैं जी कबाब की। यहाँ के जो डोनर छोटे कबाब्स हैं और चिकन जिन्हें कोफ्ता कहते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ थी, यानी कि चिकन की डिशेस तो सब बहुत अच्छी थी। और ये फ़ताए जो मिडिल ईस्ट की जिसे कहते हैं कि हम चीज़ के बच्चों के लिए तो यही एक सेफ साइड डिश है कि बच्चे ये खुश होकर खा लेते हैं। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं निज़ामी स्ट्रीट में ही स्वीट की। तो स्वीट में आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बेकरीज भी मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये चिनार और इसके अलावा बहुत सारी जिसे कहते हैं टर्किश डिलाइट्स और टर्किश जिसे कहते हैं डिज़र्ट्स की आपको शॉप्स भी मिलेंगी, जहाँ पे आपको यमी किस्म के बकलावास और बबूसास मिल जाएंगे। तो दैट्स नॉट ए बिग वरी। और पेस्ट्रीज़ की शॉप्स भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं निज़ामी स्ट्रीट में। नेक्स्ट बात करते हैं चलते फिरते कुछ स्ट्रीट फूड स्नैक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिमित भी मिलेंगे, डोलमा और ये दूसरे चेस्टनट्स जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और कॉर्न्स वगैरह ये आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। और पोटैटोज़ के ऊपर वो जिसे स्क्विरल करके चिप्स बनाते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जो मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे ये लोकल्स जो हैं वो चेस्टनट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको सामने ही बिल्कुल रोस्ट किया जाता है। और ये आपको जो मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये आपको 7 to 8 मन्नत का देते हैं। अब मुझे ये नहीं आइडिया कि यहाँ पे लोकल्स को वो कितने में देते हैं, लेकिन जब मैंने जितनी दफ़ा भी चेस्टनट्स दिए हैं उन्होंने मुझे किसी ने 7 मन्नत के दिए हैं और किसी ने मुझे 8 मन्नत के दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव साइड पे हैं। और ये मैंने चीज़ यहाँ पे नोट की है कि जब आपने रेट नहीं लिखे होते दुकानदार ने, तो वो फॉरनर्स से जो मर्ज़ी मांग लेता है। तो ये एक जिसे कहते हैं यहाँ का ड्रॉबैक है आज़रबाईजान का, यहाँ बाकू का। नेक्स्ट है जी ओल्ड सिटी रेस्टोरेंट, और ये भी जो है हमारा निज़ामी स्ट्रीट में है। और ये रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपसे कहूँगी कि बहुत इकनॉमिकल और बहुत टेस्टफुल रेस्टोरेंट है, कि बहुत ही मज़े का था यहाँ का फूड। लेकिन सारी प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ की जिसे कहते हैं लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ट्रांसलेट करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो वो चीज़ आपने बस कवर करनी होती है किसी तरह से। बाकी यहाँ का इंटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ का जिसे कहते हैं ना कि आपको मैंने वही शुरू में बात एक बताई है वीडियो के, जितने भी रेस्टोरेंट्स आप बेसमेंट्स में जाके खाएंगे ना खाना, वो ना तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे और वहाँ का फ्लेवर जो होगा ना वो बहुत ही मज़े का ऑथेंटिक होगा। यहाँ भी एज़ यूजुअल उन्होंने सबसे पहले हमें एक ठंडी सी मोटी सी ब्रेड ला के रख दी, और बिल्कुल ही ठंडी ब्रेड होती है यहाँ पे, तो ये आप अपने जिसे कहते हैं परेशान मत होइएगा, यहाँ का यही कल्चर है। उसके बाद हमने ये एक डिश ऑर्डर की थी, राइस विद चिकन थी, और लेकिन उसमें एग के चंक्स थे, जो एक मज़े की फ्लेवरफुल डिश थी। और ये यहाँ के मुझे वेटर ने ही रिकमेंड की थी कि आप ये ट्राई करें। उसके बाद यहाँ का चिकन जो था वो बहुत जूसी था,
और बहुत फ़ाइन था। अच्छा, जो हमारे से मिस्टेक हुई, हमने यहाँ पे कबाब ऑर्डर किए और कबाब में जी आ गए 3 टिक्के। वो ये कहते हैं कि जी हमारे उल्टा हिसाब आप कर लें कि वो टिक्कों को कबाब कहते हैं और कबाब को टिक्का कहते हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने बचना है और देख के यानी कि बस अपना फूड ऑर्डर करना है। और अगर प्राइस की बात करें तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही इकोनॉमिकल था, ए मस्ट रिकमेंडेशन है। अब बारी आती है हमारे लास्ट एंड फाइनल रेस्टोरेंट की, जो कि एक मस्ट रिकमेंडेशन है और इसका नाम है कलर इट और ये भी निज़ामी स्ट्रीट में है। यहाँ का मेन्यू जो था वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वैरायटी आपको ऑफ़र करता है और दूसरा ये कि यहाँ का फूड जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे नहीं था, इट वाज अफोर्डेबल। और दूसरा ये कि यहाँ पे इन्होंने सबसे मज़े की जो चीज़ थी मुझे लगी वो इंग्लिश में भी साथ साथ दिया हुआ था और सेम प्राइसेस थी इंग्लिश वाले मेन्यू में भी और जो आज़रबाईजान की वो लैंग्वेज में था मेन्यू और वो भी। और सबसे मज़े का जो इनका नाम है ना कलर इट, उसके साथ इनका इंटीरियर बिल्कुल मैच करता है। और मेरे बच्चों को यहाँ का जिसे कहते हैं इंटीरियर ये सबसे अच्छा लगा कि वो गाड़ियाँ इन्होंने हाफ हाफ करके सोफ़ास में कन्वर्ट की हुई थी और बच्चों के लिए इससे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वो अट्रैक्शन की जगह और क्या हो सकती है कि जहाँ उन्हें उनकी मज़े की चीज़ें मर्ज़ी की मिल जाए। और यहाँ के अगर स्टाफ की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था और वो आपसे इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकता है। चलें जी, फूड पे आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जिसे कहते हैं डोनर कबाब जो इनके कहते हैं वो ऑर्डर किया और ये आपको सर्व करते हैं वाइट राइस और योगर्ट के साथ और बहुत ही मज़े के थे। और ये मटन के होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल कबाब होते हैं। उसके बाद हमने ये स्टेक्स ऑर्डर किए, आप स्टेक्स कह लें या चिकन का कस कह लें। उनकी एक डिश थी पिकांटू टाम से और वो हमने ऑर्डर की और ये अच्छी लग रही है विद बॉइल्ड पोटैटोज़ और वाइट सॉस के साथ। उसके बाद आता है जी ये हमारा एक फ्राइड चिकन की हमने की डिश वो ऑर्डर की। ये डिश इन्होंने वाइट पास्ता के साथ ऑर्डर की और ये भी बहुत मज़े की थी। और एंड पे बात करेंगे जो यहाँ का सुपरस्टार था जो मेरे बच्चों ने बस खाया और वो था यहाँ का मिक्स प्लेटर जिसे कहते हैं एपेटाइजर्स का प्लेटर और बहुत ही ज़बरदस्त था। इसमें कुछ मोज़रेला स्टिक्स थी, टाकोस थे और एक दो जिसे कहते हैं कि मिक्स की हुई थी कुछ डिशेस और ये एक छोटा सा एपेटाइजर्स का उन्होंने प्लेटर हमें बना के दिया। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े का था। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो मेन्यू में एक चीज़ नोट की वो थी कड़क चाय जो हमने एंड पे ऑर्डर की। कड़क चाय मैंने और किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू में नहीं देखी, वो मैंने सारी ऑस्बिक टीज़ ही देखी थी। अच्छा, ये कड़क चाय हमारी जो पकी हुई चाय होती है हम जो इंडिया पाकिस्तान में इवन अब मिडिल ईस्ट में भी पीते हैं, ये वैसी नहीं थी लेकिन ठीक थी, बिल्कुल पतली थी लेकिन ठीक थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ का जो एक सुपरस्टार चीज़ मैं कहूँगी ना वो थी ये चेरीज़ का मॉमलेट या चेरीज़ का जैम कह लें या चटनी कह लें जो इन्होंने हमें एंड में सर्व किया और मैं आपको बताऊं कि ये मार्वेलस थी। ये तो एक जिसे कहते हैं ना कि सुपरस्टार रॉकिंग चीज़ थी। सो ये थी मेरी आज़रबाईजान की फ़ूड की ओवरऑल वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।